अस्सलामुअलैकुम। खबर अब तक में आप सबका खुशामदीद। वॉइस टीवी से मैं हूं इकरा नबी। पेश खिदमत है आज की अहम खबरें। वज़ारत दाखिला की तरफ से अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गैर कानूनी तंजीम करार देते हुए UAPA 1967 के तहत 5 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी। मीरवाइज ने इस फैसले की मजम्मत करते हुए एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि अवामी एक्शन कमेटी ने हमेशा से बातचीत और डायलॉग के जरिए तनाज़ा कश्मीर पर पुरअमन हल पर जोर दिया है। उन्होंने लिखा कि सच की आवाज़ को ताकत की बुनियाद पर दबाया जा सकता है, लेकिन खामोश नहीं किया जा सकता। इसी तरह मसरूर अंसारी ने हुकूमत से इस फैसले पर नज़रसानी की मांग करते हुए लिखा कि पाबंदी से कोई तब्दीली नहीं आएगी और न ही इससे मसाइल का हल होगा। PDP सदर महबूब मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर हुकूमत से इस मामले में मुदाखलत की मांग करते हुए लिखा कि मरकजी सरकार अपने नुक्ता नज़र का सर नो जायजा लेकर ऐसी कार्रवाइयों से दूर रहना चाहिए। वहीं NCC ने लीडर अली मोहम्मद सागर ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि इस तरह के इकदामात से जम्मू कश्मीर के हालात में कोई बेहतरी नहीं आएगी। उन्होंने लिखा कि हुकूमत को अजनबियत के बजाय मुफाहमत की राह पर चलना चाहिए। पाबंदी पर रद्दअमल देते हुए PDP के रुकन असेंबली वहीद परा ने सख्त मजम्मत की और इस इकदाम को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि मीरवाइज उमर फारूक न सिर्फ आदि की मुमताज मजहबी रहनुमा है, बल्कि उन्हें कश्मीरी मुसलमानों के एक अहम और बाविकार विरसे का अमीन समझा जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरह के इकदामात से हुकूमत आवाम को खुद से मजीद दूर कर रही है, जो किसी भी तौर वादी के मुफाद में नहीं। वही परा ने कहा कि मौजूदा हालात में तहम्मुल और मुफाहमत की ज़रूरत है, न कि ऐसे फैसले जो आवाम के जज्बात को मजरूह करें। The response should have been constructive, लेकिन उनकी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करना और इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बैन करना और मीरवाइज साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन है which has a legacy in Jammu and Kashmir. This is not just choking the voices, political voices, but also breaking the socio-religious space in Jammu and Kashmir and creating a rift in Kashmir. I think we condemn it in strongest words, and we want that all parties, irrespective of their ideologies and political lines, should support and stand with Mirwais. सर आपने कहा हाउस में भी ये बात उठाएंगे, कोशिश करेंगे, बट इट्स अनफॉर्चुनेट, मैं आपकी वसादत से भी बोलता हूँ कि मीरवाइज कश्मीर जो है वो सबसे मॉडरेट वॉइस है जम्मू कश्मीर की, और उनकी ऑर्गेनाइजेशन को या इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है, दीज आर टू ऑर्गेनाइजेशंस। इसी मामले पर रुकन असेंबली निजामुद्दीन भट्ट ने भी कहा कि ऐसे इकदामात न सिर्फ आवाम में नाराजगी पैदा कर सकते हैं, बल्कि एक मुंतखब अवामी हुकूमत के लिए भी मुश्किलात का सबब बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब रियासत में अवामी हुकूमत कायम हो, उसके बाद ऐसे फैसले अवाम के जज्बात को ठेस पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि न सियासी सतह पर मुज़ाकरात की राह खुल रही है, न अदलिया के जरिए अवाम को किसी किस्म की राहत या इंसाफ मिल रहा है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। गलत है। पॉपुलर गवर्नमेंट इन प्लेस है, उसके बाद इस तरह के इक़दाम आवाम में एक रोष पैदा कर सकते हैं, जिसके लिए पॉपुलर गवर्नमेंट के लिए भी प्रॉब्लम्स पैदा होंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी चली वो इतने साल, उसके बाद इलेक्शंस के बाद ये तरीक़ाकार मुनासिब नहीं था। एक बात इसमें ये, दूसरी बात ये है कि यहाँ किसी ऐसे इक़दाम में जो आप देखते हो सख्तगीर इक़दाम है, उसमें ट्रायल ही नहीं लगता, जुडिशरी का रोल। वहीं MLA शेख खुर्शीद ने इस इक़दाम को गलत और नामुनासिब करार दिया। शेख खुर्शीद ने कहा कि कुछ ही दिन पहले मीरवाइज दिल्ली में बातचीत के लिए मौजूद थे और ऐसा दिखाई दे रहा था कि हुकूमत और मीरवाइज के दरमियान कोई रास्ता निकल सकता है, लेकिन जैसे ही वो श्रीनगर वापस पहुंचे, उनकी जमात पर पाबंदी आयद कर दी गई। मीरवाइज साहब आज से 2 हफ्ते पहले जो है दिल्ली गए थे और वहाँ जो है बातचीत चल रही थी उनके साथ, और पीछे जब वो यहाँ आए, श्रीनगर वापस आए, तो उनकी पार्टी को बैन करना, ये चीज़ें सही नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि एक म्यूचुअल कंसेंसस हो और सब लोगों को ऑन बोर्ड लेके जो है हालात सही हों और देश आगे बढ़े, तो ये चीज़ें जो है ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। थैंक यू। यही मीरवाइज साहब आज जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नीलेन प्रभात ने अपने पहला दौरा पूंछ के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब सलोत्री का दौरे करके सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने पुलिस अफसरान के साथ एक आला सतह इजलास की सदारत की, जिसमें दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए हिफाजती इकदामात पर
मजीद सख्त करने पर गौर किया गया। बाद DGP ने जिला पुलिस लाइन्स पूंछ में पुलिस एहलकारों और रिटायर्ड अफसरान से मुलाकात की। पुलिस के एक सीनियर अफसर के मुताबिक DGP नीलन प्रभात आज सरनोकोट का भी दौरा करेंगे, जहां वो सिक्योरिटी की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लेंगे। काजीगुंड एजुकेशन जोन में सरकारी स्कूलों के बावर्चियों ने महज 33 रुपए यौम इजरत ताखीर से तनख्वाह और मुलाजमत के अदम तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन जोनल एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर के बाहर जमा हुए और फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। एहतजाजियों का कहना है कि बरसों से बच्चों के लिए खाना बना रहे हैं, लेकिन इजरत निहायत कम और गैर यकीनी है। उन्होंने वजीर ममलिकत सकीना यत्तू से अपील की कि वो इनके मसाइल हल करें। जोनल एजुकेशन ऑफिसर ने मामला आला हुकाम तक पहुंचाने की यकीन दहानी कराई। ताहम बावर्चियों ने खबरदार किया कि अगर मुतालबात पूरे न हो तो वो एहतजाज मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। स्कूलन मज एज कुक करान तनख्वाह वनख्वाह मिलान खास टोटल रेतस दिवान 900 तिम तह वक्त पे त्रावान वरियस मज 2 लटि तनख्वाह तरन फिक्री त्रिक रात नी या 2300 रपये तरन फिक्री सह रेत सह 2 रेत कि सह 3 रेत सोन आलो बोजान कहूँ सुबह पन बाल बच त्रावान गर पन गर सन त्रित स्कूलन मज गसान शुरन वातान तन शुर खानावन चानावन मगर इंसाफ मिलान कहें तन सोन रिक्वेस्ट यही दपान जारी साहबस पकनाव कत ब्रोट गई CO साहबस तुत डायरेक्टर गई डायरेक्टर साहबस दपान सोन कत पकन तुम ब्रोट सोन सोचो तुम गरीब सोन करू क्या चार गसान डाक स्कूलन मज दोहस मगर मिलान कहें। यहाँ पे रुकते हम छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए वॉइस टीवी। तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। किसानों का भरोसेमंद स्प्रे ऑयल HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल जो मेवे को संजो स्केल और रेड माइट से महफूज रखता है। HP स्प्रे ऑयल बाग मालकान पिछले 60 साल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। HP HMO 60 लीटर पानी में 1 लीटर मिलाया जाता है, जबकि HP एडवांस TSO फी लीटर ऑयल भी 60 लीटर पानी में मिलाया जाता है। HP HMO 10, 20, 50 और 100 लीटर की पैकिंग में मुहैया है। ये तेल बाकी स्प्रे ऑयल के मुकाबले में कम कीमतों में दस्तयाब है। HP ऑयल शेर कश्मीर ज़री यूनिवर्सिटी और CIB यानी सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड हुकूमत हिंद की तरफ से मंजूर शुदा है। इस स्प्रे ऑयल को महकमे ज़राअत जम्मू कश्मीर से भी बाज़ाब्ता लाइसेंस इजरा की गई है। HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वानी ट्रेडर्स को मुत्तसिल खांडे कॉलोनी बाईपास श्रीनगर। ये तेल इनके डीलर्स के पास भी दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राबता करें 9906083339 या फिर 7889576207 पर। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। ब्रेक के बाद आपका फिर से खुशामदीद।
एसोसिएटेड डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जीएमसी हंदवारा में जगह की कमी की वजह से रोजाना हजारों मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कुपवाड़ा, केरन, लोलाब, टंगडार, कलमाबाद और लंगेट समेत मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले मरीज मुनासिब सहूलियात न होने पर परेशान हैं। मकामी बाशिंदों ने इस संगीन मसले पर तशवीश का इजहार करते हुए बताया कि वो कई सालों से इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2019 में 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल नए अस्पताल की तामीर का आगाज हुआ था, लेकिन 5 साल गुजरने के बावजूद ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। शहरियों ने प्रिंसिपल जीएमसी हंदवारा से अपील की कि वो इस काम को जल्द मुकम्मल कराएं ताकि मरीजों की मुश्किलात कम हों। इस हवाले से प्रिंसिपल जीएमसी हंदवारा ने यकीन दिलाया कि नया अस्पताल एक हफ्ते के अंदर फाल हो जाएगा, जिससे जगह की किल्लत का मसला हल होगा। बहुत अरसा हो गया कि हम ये देख रहे हैं कि हंदवारा एसोसिएटेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवारा जो है या हंदवारा का पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी मैस में है। तो इस बारे में हमने बहुत बार चाहे मेडिकल सुपरिटेंडेंट है या प्रिंसिपल जीएमसी हंदवारा है उनसे रिक्वेस्ट की कि कम से कम जो हमारे पास इस टाइम जो बुनियादी ढांचा हमारे पास है तो कम से कम उसको लाया जाए। तो वहाँ का उनका स्टाफ जो है, मेडिकल स्टाफ जो है, सिविल मेडिकल स्टाफ है, उनका प्रॉपर प्रोटोकॉल रहे ताकि ये पहचान रहे कि कौन पेशेंट है, कौन डॉक्टर है। इतना मैस है, आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट, कैजुअलिटी डिपार्टमेंट देखिए, इतना मैस है वहाँ पे कि जो हमारी यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स जो पुरानी थी तो वो डिसमेंटल हो गई। तो उसके इवज़ में हमें एक बिल्डिंग हाउसिंग की है जो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, जिसमें हम शिफ्ट करने जा रहे हैं, और दूसरी है जो आरएनबी बना रहे हैं टीचिंग हॉस्पिटल 200, तो वो भी इंशाल्लाह इस साल के एंडिंग तक कंप्लीट हो जाएगी। तो हमें खबर अब तक में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। इकरा नबी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।